कृष्णमूर्ति पे ही बात करते हैं। श्योर। तो क्या है उनकी बुक में? सबसे पहले तो उनकी ये वाली बुक फ्रीडम फ्रॉम द नोन और फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ये शायद पहली बोली जाती है ना कि यू शुड, इफ यू आर स्टार्टिंग विद कृष्णमूर्ति, यू शुड रीड दीज टू बुक्स फर्स्ट, राइट? यस। तो अगर फ्रीडम फ्रॉम द नोन को पहले पिक करें तो क्या सिखाना चाहते हैं कृष्णमूर्ति फ्रीडम फ्रॉम द नोन से? उनका जो ये टाइटल है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ये भी अपने आप में काफी कुछ बताता है कि जो नोन का स्ट्रक्चर है, नोन आपको पीछे खींच के रखता है लाइफ में। कृष्णमूर्ति हमको अपनी किताब से ये कहना चाहते हैं कि आप जिससे मुक्ति पाना चाहते हो, यानी द थिंग दैट यू वांट टू बी फ्री free फ्रॉम। from is nothing but the desire itself to be free. So उनके कहने का ये मतलब है कि जो डुअलिटी, दूसरे अपने वर्ड्स में कह रहा हूँ मैं, वो अपने वर्ड्स में तो नहीं कहते थे, बट मैं आपको समझाने के लिए अपने वर्ड्स में कह रहा हूँ। उनकी सबसे बड़ी टीचिंग जो मुझे लगती है और जो है भी, वो ये है कि ये जो डुअलिटी आपके माइंड ने क्रिएट कर दी है साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में, कि मैं हूँ और मुझे अपने मन से मुक्ति चाहिए, ये डुअलिटी असल में फॉल्स। अच्छा। दिस दिस डुअलिटी इज फॉल्स। सो आप अपने ऊपर साइकोलॉजिकली कोई काम कर नहीं सकते जब तक इस डुअलिटी में आप एग्जिस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो जो अपने ऊपर काम करना चाहता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम ही है, और सब्जेक्ट ये चाहता है कि मैं ऑब्जेक्ट से फ्री हो जाऊं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। उनका एक सेंटेंस भी है ना, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। ऑब्जर्व्ड, या। तो उसी बात को अपने वक्तव्यों में वो बार बार घुमा के बोलते हैं। दूसरी बात उनकी इंटरेस्टिंग है इस बुक में, वो टाइम को लेकर के, डेथ को लेकर के। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बोली है वो ये है कि थॉट इज टाइम। थॉट इज उनके टाइम। कहने का अच्छा। थॉट इज टाइम। अच्छा। टाइम का सेंस देखो, एज सच फिजिक्स में कोई डेफिनेशन नहीं है टाइम की, वो बहुत क्लियर नहीं है, वी डोंट नो व्हाट टाइम इज। एंड कृष्णमूर्ति का ये कहना है कि टाइम इज चेंज। ये तो हम सब, ये कृष्णमूर्ति ने कहा है, ये तो लाइक हम सब जानते हैं। टाइम का पता भी हमें कैसे चलता है, चेंज से चलता है। जब सेकंड की सुई आगे बढ़ती हैं, जब मोबाइल में डिजिट्स चेंज होते हैं, उस चेंज से हमें टाइम का पता चल रहा है। और ये भी है ना कि, यानी ऊपर से टाइम डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप आपको अगर तवे पे बिठा दें, गरम तवे पे, बहुत गरम तवे पे, तो आपको एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा लगेगा। बट वही अगर आप खेल रहे हैं, जो आपको खेलना पसंद है, या मूवी देखना पसंद है, या कहीं पे भी जाना पसंद है, ड्राइव करना पसंद है, तो वही आपको बहुत ही कम लगेगा। आइंस्टीन का एग्जांपल यूज कर रहे हो आप, उसने दिया हाँ, था हाँ, एग्जांपल। मैंने, हाँ, मतलब पता नहीं, हाँ, लेकिन शायद उन्होंने यूज़ किया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा कि इट डिपेंड्स वेर यू आर एट, है ना? तो कृष्णमूर्ति एक डिस्टिंक्शन करते हैं, और वो डिस्टिंक्शन है कि बाहर जो टाइम है, सीजन्स का चेंज होना, हाँ। सूरज का आना, सूरज का जाना, ये बाहर का ये जो टाइम है, ये इट विल गो ऑन। ये है, कृष्णमूर्ति कहे दैट ये तो है, बट वो जो डिस्टिंक्शन बनाते हैं वो है कि साइकोलॉजिकल टाइम। साइकोलॉजिकल टाइम मीन कि आप उसको इसी आपने जो एग्जांपल दिया उससे ये समझो कि जब बहुत सारे थॉट्स आएंगे मन में, और ऐसे थॉट्स जो आपको परेशान करेंगे, तो छोटा टाइम भी लंबा लगेगा। या, या, दैट्स ट्रू। वहीं जब आप एक फ्लो की स्टेट में होंगे और आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा इमर्स हो जाएंगे, तो वहां पर टाइम इतना 5 मिनट 10 मिनट कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। कृष्णमूर्ति ने आज तक ये कहीं नहीं बोला, ये मैं अपने वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि टाइम जो है वो थॉट है। इसको ऐसे समझो कि जब थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स या बार बार थॉट्स आते हैं, तो छोटा टाइम भी लंबा लगता है।
और जब थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है तो हम कितने समय ध्यान में बैठ गए हैं, कितने समय हमने कोई काम कर लिया, ये पता नहीं चलता। और तब क्या होगा जब थॉट वहां पर हो ही ना, तो दैट इज द एंडिंग ऑफ टाइम। तो फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम में भी, फ्रीडम फ्रॉम द नोन में भी एंडिंग ऑफ टाइम, और उनकी एक अलग बुक भी है एंडिंग ऑफ टाइम। तो ये उनकी दूसरी चीज है। डेथ एक और एक ऐसा टॉपिक है जो उन्होंने एक्सप्लोर किया है। डेथ के बारे में उनके विचार कुछ इस तरह से हैं कि वी रियली डोंट नो व्हाट डेथ इज। हमें नहीं पता है डेथ क्या है ऑब्वियसली, और कि कोई मरने के बाद हमें वापस नहीं आया बताने की ये डेथ है। तो हमारा जो डर है डेथ से वो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लॉजिकल है। So, हमारी डेथ भी बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है अगर हम एम्ब्रेस करें अपनी डेथ को, क्योंकि हमारे पास डरने के लिए कुछ नहीं है। हमें अगर पता हो कि वो क्या है, डेथ इज द अननोन। और यही कृष्णमूर्ति की टीचिंग है कि आप अननोन से डर रहे हो व्यर्थ की, आप बिना बात परेशान हो रहे हो अननोन से। बट आई थिंक मुझे लगता है कि आप ज़्यादा डर नहीं रहे होते हो, आप डर रहे होते हो अपने फैमिली की के लिए। लाइक हाँ, कहीं ना कहीं होता है कि आप भी डर ही रहे होते हो, बट एक ये भी एक एस्पेक्ट आ जाता है कि ये ना आप ये सोचते हो कि व्हाट इफ आई डाई, व्हाट विल हैपन टू माय पेरेंट्स, वो कैसे जिएंगे, या मेरे बच्चे लोग कैसे जिएंगे, या मेरा हस्बैंड कैसा जिएगा। बट आई मीन वी हैव सीन कि कब जब कोई मरता है तो कुछ टाइम का ही दुख रहता है और फिर वो लोग मूव ऑन हो जाते हैं, या होना भी पड़ता ही है अगर आपको अपनी लाइफ जीनी है तो। बट एक ये भी एक रहता है, एक चीज़ रहती है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर आई लीव दिस प्लेस, और उसके बाद क्या होगा मेरी फैमिली के साथ या उनके साथ। और दूसरों की, मतलब अपना भी नहीं, अपनी डेथ का लिए नहीं, लेकिन अगर दूसरे की भी डेथ को सोचते हैं, अगर अपने लव वंस की डेथ के बारे में भी सोचते हैं, तो हमें डर लगता है। आई डोंट थिंक कि, मतलब मुझे नहीं पता कि लोग अपनी डेथ के लिए भी ज़्यादा डरते होंगे। वो तो आनी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप बीमार से मर रहे हैं तो पता लगेगा। में आए जब डेथ से बहुत करीब से सामना हुआ। क्या कह रहे हो? कभी इस तरह की किसी कन्फ्रंटेशन में आए आप, ऐसी सिचुएशन से जहां डेथ से बिल्कुल आमने सामना हुआ आपका? मेरा खुद का तो नहीं हुआ, बट मेरे फैमिली मेंबर्स का मैंने ऐसा देखा हुआ है। खुद की डेथ से नहीं, खुद का डेथ से मेरे को नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। तो बात यह है कि अगर हमारा खुद की डेथ से सामना नहीं हुआ है अब तक, या बहुत करीब से किसी एक्सीडेंट या ऐसा कुछ हमें अब तक फील नहीं हुआ, या डेलिबरेटली हमने मेडिटेशन करके अपने को उस स्पॉट में नहीं रखा है कि मैं अपनी डेथ से गुजर जाऊं, तो बहुत मुश्किल है कहना कि हम डेथ से डरते हैं कि नहीं। हम डेथ से डरते हैं, इसका एविडेंस यही होगा कि हम इसके बारे में बहुत कम सोचते हैं, जबकि यही एकमात्र ट्रुथ है जो हम जानते हैं। तो आप डेथ से डरते हो, इसका सबूत मैं इस तरह देना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में बहुत कम सोचते हो। ओह अच्छा। एंड अगर आप कभी सोचने भी बैठो तो शायद बहुत जल्दी उस सोच की, उस लाइन ऑफ थॉट से आप हट जाओगे कि ये मैं क्या उल्टा सीधा सोच रही हूँ। या कोई आप किसी से बात भी करो कि मैं अपनी डेथ के बारे में सोच रही हूँ, कोई बोलेगा अभी तो बहुत, अभी तो तू जवान है, अभी बहुत साल जीना है। इस तरह की बातें यही बताती है कि हम अपनी डेथ से कितना डरते हैं। इसको ना रिप्रेशन बोलते हैं, हमने अपनी डेथ को रिप्रेस किया हुआ है अपने अनकॉन्शियस में। ओह अच्छा। जो केम अक्रॉस नहीं हुआ है उस ऐसे इंसिडेंट से, वो नहीं बता सकता है ना, मतलब वो फील ही नहीं कर सकता बेसिकली। आई मीन टू से कि हम डेथ से डरते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने अपनी डेथ के बारे में हमें विचार ना आए, इसके लिए बहुत तरह के मैकेनिज्म्स बना लिए हैं। यार दैट्स सो ट्रू। हाँ हाँ, अगर उनसे पूछे जिनको कैंसर हो गया है और वो मरने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही वर्स्ट हो जाता है, क्योंकि उनको दिख रहा होता है। हाँ, बट जो एक्सीडेंटल डेथ होती है, मतलब ऑल ऑफ ए सडन डेथ होती है एक्सीडेंट्स वगैरह ये सब में, वहाँ आप फील भी नहीं कर पाते हो वो। वहाँ फील भी नहीं कर पाते। जो व्यक्ति डेथ रो पे है, जिसको मृत्यु दंड मिला है, कैपिटल पनिशमेंट, तो उससे पूछे तो वो बहुत डरते हैं। जिनको डेथ की सर्टेनिटी
अभी तो डेथ तो सर्टेन है ही, मैं क्या कह रहा हूँ, बट वो नियर फ्यूचर में अभी अभी 2-4 महीने में उसको पता लग जाता है कि ऐसा मेरी डेथ होने वाली है, तो वो व्यक्ति बहुत डर जाता है। एंड कृष्णमूर्ति को मैं वापस लेके आऊँ, उनका पॉइंट ये है कि हम हम अननोन से डर रहे हैं, उससे फ्री, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना डेथ क्या है, बट इनफैक्ट ये हमारा नोन को छोड़ने का फियर है। हमने जो सिक्योरिटीज बिल्ड करनी है, जैसा आपने भी कहा कि हम अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगते हैं, तो हमने एक नोन का स्ट्रक्चर, नोन मतलब एवरीथिंग दैट यू नो, तो वो सब है, उसको हम छोड़ने से डर रहे हैं। और कृष्णमूर्ति अपनी बुक में बोलते भी हैं कि यू हैव टू डाई टू व्हाटएवर यू नो, आपको जीते जी मरना होगा उस सब के प्रति जो आप जानते हो, तभी आप आजाद हो सकते हो। Yeah, we have to like get rid of the ignorance कि क्या है, right? How can you get rid of the ignorance? By knowing the truth. What you don't know again. Yeah. Ignorance is what we don't know. Krishnamurti is saying the opposite. You have to get rid of your whatever you know, whatever you call knowledge is what you have to get rid of, not ignorance. बट वही है ना कि नॉलेज भी जो है हमें वो वी डोंट नो वेदर इट इज ट्रुथ और ये सच है, या फिर इट जस्ट अ कंडीशनिंग हैपेंड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड अप टू हियर, right? I mean, we don't know what the truth is. Yes, we don't know what the truth is, so that's why we have to leave whatever is taught to us. Yeah. So अगर ट्रुथ पे बात करें तो है क्या, मतलब हाउ डू वी नो दैट दिस इज अ ट्रुथ, और हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रुथ और लाई, ये भी एक चैप्टर है उसमें, तो कैसे ट्रुथ, आई मीन ट्रुथ एक ऐसी चीज है, ट्रुथ एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर जब आप होते हो तो कोई शक नहीं होता। अभी हम जिस तरह की लाइफ जीते तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि मैं सही जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा, क्योंकि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, अपने ऊपर ही हम शक करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दूसरा अगर कोई व्यक्ति हमें हंसकर देख भी रहा है तो भी हम अपने पे शक करने लगते हैं। दूसरे की इंस्टाग्राम की स्टोरीज देख करके हमें ऐसा लगता है कि इसके पास पता नहीं कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो मेरे पास नहीं। तो सर्टेनली जब ऐसा फील होता है तो हम ट्रुथ पे नहीं। ट्रुथ का मतलब जहाँ कोई शक ना हो, शंका ना हो, जहाँ पूरी श्रद्धा हो, पूरा विश्वास हो। सेकेंडली ट्रुथ का मतलब एक ऐसा, और वो जो श्रद्धा है, वो विश्वास है, वो ब्लाइंड इन द सेंस कि वो ऐसा ना हो कि रिसेप्टिव ना हो, कि हमारा विश्वास जो है वो रिसेप्टिव होना चाहिए, कहने का मेरा मतलब है। कुछ लोग होते हैं जो डम होते हैं, ये सोचते हैं कि वो बहुत बहुत हैप्पी हैं, बट उनकी हैप्पीनेस अगर वो थोड़े से और रिसेप्टिव हों तो टूट जाएगी। तो जहाँ शक ना हो, वो पॉइंट जो रिसेप्टिव हो। एंड अगेन कभी कभी लाइफ में हमें जीते हुए हमें अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करना पड़ता है। हमें लगता है कि हमें ट्रुथ मिल गया, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है हमारी लाइफ में कि हम फिर डाउट में चले जाते हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है हम अपनी पूरी लाइफ पे क्वेश्चन करने लगते हैं। किसी को ये पता चले कि तू अडॉप्टेड था, तू अपने माँ बाप का असली वंश नहीं है, तो वो अपनी पूरी लाइफ में क्वेश्चन करने लगेगा। तो अगर ये मान्यताएं जो है ये ट्रुथ नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कभी भी गिर सकती हैं। हम एक्चुअली ढूंढ तो वही पॉइंट रहे ना कि मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ जाऊं जहां मुझे दोबारा से बुद्धि न चलानी पड़े कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो पॉइंट होता है। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी है ना, हम लोग अक्सर यही पूछते रहते हैं कि व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज ट्रुथ, इवन दो हमें पता होता है कि सच और गलत में सही में क्या पता अंतर है। मतलब हम लोग फालतू का ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि आई डोंट नो व्हाट वी आर ट्राइंग टू नो व्हाट इज ट्रुथ, राइट? एक ऐसा पॉइंट मिल जाए हमें जहाँ पे हम हमेशा आराम सकें। या जो जहाँ पे शक ना हो, जहाँ पर अभी एक सेंस ऑफ, अगर हम अभी कुछ मान के भी चलते हैं तो उसका फ्रूट हमें 10 साल 20 साल बाद मिलता है। कोई व्यक्ति जो अपने गोल्स को फॉलो कर रहा है, उससे पूछो अगर क्यों कर रहे हो, तो वो बोलेगा मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे मेरा फ्रूट 10 साल बाद जाके मिलेगा, 15 साल बाद जाके मिलेगा। तो एक
वो व्यक्ति भी उसको किसी किसी ने अगर कुछ डिटर्मिनेशन कर ली, उसको भी पूरा विश्वास होता है, बट अगेन पॉइंट यही है कि वो एक गोल को फ्यूचर में रख के ना 10 साल 20 साल बाद के लिए कर रहा है। बट ट्रूथ अगेन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ 10 साल आगे 20 साल के लालच के लिए नहीं, जहाँ अभी का संतोष अभी में हो। 2-3 पॉइंट आगे की श्रद्धा होनी चाहिए, वहां पे एक तरह की रिसेप्टिवनेस होनी चाहिए, और वो फ्यूचर में किसी लालच को लेके वो मोड ऑफ बीइंग इस वजह से ना हो। These are ये इससे हमें अंदाजा हो सकता है कि ट्रुथ क्या है। नहीं सही बात है। हम लोग बचपन से ही पढ़ाई करते रहते हैं कि वन डे विल बिकम दिस और दिस, बट वो सर्टेन नहीं है ना, मतलब कंडीशन कैसे हुई, कंट्री कैसे चल रहा है आगे मूव कैसे हो रहा है, उस जो भी आप पढ़ रहे हो वो वैलिड रहेगा नहीं रहेगा, बट उस टाइम के लिए वो ट्रुथ होता है हमारे लिए, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि हाउ इज गोना बी इन फ्यूचर, राइट। तो एटर्नल ट्रुथ क्या है, जो एक सच्चाई है कि हाँ नहीं ये तो सच हो गई, मतलब फिर तो वो थोड़ा सा अवेयरनेस इस सब पे आ जाता है कि इस पे आ जाता है क्या, ऐसा कुछ है। वो अवेयरनेस पे कैसे आता है, ये आप कितनी मेहनत करते हैं इसमें। आई मीन मैं बोल तो सकता हूँ कि हाँ वो इटर्नल ट्रुथ अवेयरनेस है, बट किसी के भी बोलने से कुछ होगा नहीं। बात कुछ इस तरह से है कि जो भी नॉलेज है, नॉलेज चेंज होती रहती है, तो वो पॉइंट जिसको हम परमानेंट आराम की स्थिति बोल रहे हैं, वो नॉलेज में तो नहीं हो सकता। तो नॉलेज में वो नहीं है, यानी कि नॉलेज के अलावा और क्या है फिर हमारे भीतर जहां वो पॉइंट हो सकता है। तो उसको जब हम जांचेंगे अपने अंदर, ये देखेंगे कि ज्ञान तो आ रहा है चला जा रहा है। अगेन ट्रुथ की बात में वापस ट्रुथ पे लेके जाता हूँ। हम जब लोगों से डील करते हैं तो हम कोशिश करते हैं अपनी पर्सनालिटी वाइज ही लोगों से डील करें, पर फिर भी हमारा हर व्यक्ति के साथ अलग अलग बिहेवियर होता है, और कहीं ना कहीं हम कॉन्शियस होते हैं कि हमें किसके साथ कैसा बिहेवियर करना है, और बड़ी एनर्जी लगती है इसमें, बड़ा दिमाग लगता है, थिंकिंग लगती है कि इसके साथ ऐसे बिहेव करना है, इसके साथ ऐसे बिहेव करना है, क्योंकि 100% हम कितना भी सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं, 100% वो ट्रूथफुल एक्सचेंज नहीं होता, कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा झूठ आ ही जाता है कि इसके साथ ऐसे इसके साथ ऐसे। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये चीज ना आए, एक ऐसा परमानेंट पॉइंट, और वो परमानेंट पॉइंट नॉलेज में नहीं मिलता, इसलिए फ्रीडम फ्रॉम द नोन। नॉलेज अगर वहां पे नहीं है तो क्या है वहां पे ऐसा जो परमानेंट भी है और नॉलेज के बियॉन्ड है। सो इट इज अ स्टेट ऑफ लाइक अवेयरनेस, यस, बट मैं दूसरे शब्द ढूंढ रहा हूँ क्योंकि अवेयरनेस शब्द बहुत इस्तेमाल हो चुका है। बीइंग प्रेजेंट, लाइक इन द मोमेंट, इट्स अ स्टेट ऑफ वंडर, इट्स अ स्टेट ऑफ इट्स अ स्टेट। कभी कभी ना किसी चीज से जब हम सरप्राइज होते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, एक वो शॉक की स्टेट होती है ना, हल्का सा शॉक, हल्का सा होता है, वो स्टेट है, वो स्टेट है। या जब आप सीरियसली गॉड से प्रे कर रहे होते हो, तो प्रे करते हुए आपको ये मानना पड़ता है पहले कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसे होगा, गॉड प्लीज हेल्प मी। तो वो जो स्टेट है ना कि आई डोंट नो, एक तरह की हम्बलनेस है वहां पे, रिसेप्टिवनेस है वहां पे, वो स्टेट है। वो स्टेट अगर ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे रहती, दैट इज ट्रूथ। वाओ। नहीं, आई कैन फील, क्योंकि हमारे पास है ना, वी हैव अ लैक ऑफ वर्ड्स, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ऐसे डिफाइन नहीं कर पाते, वी ओनली कैन एक्सपीरियंस दोस काइंड ऑफ थिंग्स, या व्हिच इज़ वेरी ट्रू। आपने ना वो अभी रिसेंटली 2 वीडियोस बनाई है ना, एक लोनलीनेस अलोनलेस के बारे में, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ, क्या क्या है लोनलीनेस और अलोनलेस। मैंने उस वीडियो में ये बताया कि हम लोग नॉलेज की बात कर रहे थे ना अभी, उसमें भी नॉलेज की बात है कि हम बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम प्रभावित हैं, और हम प्रभावित ऐसे ज्ञान से हैं जो ज्ञान हमें दूसरों से तोड़ता है। यानी कि मैं दूसरे से कितना अलग हूँ, हमारा फोकस यही रहता है। मैं दूसरे से कितना ऊंचा हूँ, हमारा फोकस ये रहता है, और दूसरे से कितना अच्छा हूँ, हमारा फोकस ये रहता है। क्योंकि हमारा सारा ज्ञान ही इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि मैं कैसे दूसरे से अलग ऊंचा हो जाऊं। तो
ये चीज हमें बहुत अकेला करती है, और ये अकेलापन ऐसा है कि हमें काटता है। ये अकेलेपन की जो स्थिति है ये बहुत ही पैराडॉक्सिकल है, क्योंकि हम, अगर मैं अभी रूम में अकेला हूँ पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं, मेरे पास पड़ोसी से बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास सबसे ज्यादा पैसे होने चाहिए, तो भीड़ तो अभी भी मेरे अंदर है। और जब मैं भीड़ में होता हूँ तो भी भीड़ के साथ ही हूँ, और जब मैं अकेले अपने रूम में हूँ या किसी मंदिर में चला जाऊँ या पहाड़ों पे चला जाऊँ तो भी भीड़ को अपने साथ लेके घूम रहा हूँ। तो मैं एक ऐसी स्टेट में हूँ जहाँ पर मैं समाज के ज्ञान से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, और मुझे वो सब ज्ञान एक दूसरे से ऑपोजिशन में खड़ा करता है, किसी दूसरे व्यक्ति से, वो नॉलेज जो मुझे है। थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन करूँ इसको, तो ये आप बताना चाह रहे हो क्या कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं किसी इंसान से, तो अगर हम लोग कंपेयर नेगेटिव फॉर्म में कर रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म इन द सेंस कि मैं उससे ज़्यादा हूँ या मैं उससे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हूँ, मेरी पोजीशन ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत रिच हूँ, अगर वो ईगोइस्टिक काइंड ऑफ उसमें आता है तो आप अपने आप को अलोन कर रहे हो, ये कहना चाह रहे हो? कंपैरिजन तो वहां पर रहेगी हमेशा हमारे काम को लेकर के, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप चाहोगे कि आपका इलाज सबसे अच्छा डॉक्टर करे। हाँ। तो कंपैरिजन तो हमें चाहिए बेस्ट सर्विसेज, हमें चाहिए स्पेशलाइजेशन, बट वो नॉलेज जब आपके होने का सेंटर हो जाता है, अच्छा, मैं कौन हूँ, मैं सबसे अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं कौन हूँ, मैं सबसे अच्छा व्हाटएवर हूँ, मैं अगर अपनी बात को एक लाइन में बोलूं, तो आप जब अपने होने का सेंटर उस ज्ञान को बनाते हो जो आपको दूसरों से तोड़ता है, तो आप अकेले हो। अच्छा। और वो अकेलापन आपको परेशान करेगा। अगर आप अपने होने का सेंटर उस ज्ञान को बनाओगे जो आप में और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच कॉमन है, तो भी आप अकेले हो, क्योंकि अकेला होना लाइफ का ट्रुथ है, बट वो अकेलापन फिर परेशान नहीं करेगा। ओह अच्छा। आप देखो ना कि मेरे में और दुनिया के हर इंसान में क्या कॉमन है, कि मैं शरीर इंसान हूँ। कॉमन है ऑब्वियसली, बट उससे ऊपर हाँ। मैं इंसान हूँ, ये तो है ही, बट मैं इंडियन हूँ। मतलब ये इंडियन नहीं मैं। इंडियन होना आपको यूनाइट करता है 140 करोड़ लोगों से, बट उससे भी हम ऊपर की बात करें तो क्या कॉमन है मेरे, वो भी घूम फिर के हम आ जाएंगे, धर्म अच्छा पे घूम फिर के हम आ जाएंगे कि मेरे अंदर की बेचैनी, मेरे अंदर का दुख ही मुझे बाकी लोगों से यूनाइट करता है, और जब मैं इसको अपना सेंटर बना के जीऊंगा, तो मैं अकेला होऊंगा, बट वो अकेलापन मुझे परेशान नहीं करेगा। और अगर मैं उसको सेंटर बना के जीऊंगा कि मैं ये इस देश में यहाँ पे ये रहने वाला व्यक्ति हूँ और मैं इन इन लोगों से अच्छा हूँ अपने काम में, तो मैं अकेला भी रहूंगा और परेशान भी रहूंगा। या दैट्स सो ट्रू। हाँ, क्योंकि अक्सर होता है ना कि अगर, हाँ, क्योंकि अक्सर होता है कि अगर आप देख लो, मतलब मैं थोड़ा सा बच्चे लेवल वाला बता रही हूँ कि क्लास में अगर कम मार्क्स आए हैं या फेल हो गए, तो देखा, अगर आप यही सोच रहे हो कि आप ही फेल हुए हो तो आपको बहुत परेशानी होगी, लेकिन आप भी देख रहे हो अरे यार मेरे दोस्त लोग भी फेल हो गए हैं। तो खुशी हो जाती, खुशी इन द सेंस आपको एक लगता है एक सपोर्ट टाइप सा। तो सेम अगर अपनी सफरिंग देखनी है कि, तो बाहर देखो कितने और लोग सफ़र कर रहे हैं तो आपको अपनी सफरिंग कम लगने लग जाती है। सफरिंग आई वोंट, हमेशा आपसे नीचे कोई ना कोई, आप हमेशा आपसे बदतर स्थिति में कोई ना कोई तो होगा। या हाँ, दैट्स सो ट्रू। बट मेरे कहने का सेंस था कि जितना, अगर आप अपनी फैमिली में देखोगे ना, मेरी फैमिली मुझे, क्या मेरी फैमिली से जोड़ता है, तो आपकी फैमिली से अच्छी बन के चलेगी। ऐसे ही आप एक्सपेंड करते जाओ, फैमिली, सोसाइटी, सिटी, स्टेट, नेशन, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप पूरी दुनिया में जिनको हम संत बोलते हैं, कृष्णमूर्ति हो, नानक हो, जिसको भी हम संत बोलते हैं, मैंने ये देखा है कि वो अपने होने के उस लेवल पे जी रहे थे कि वो किसी भी इंसान से रिलेट कर सकते थे बात करके। क्यों? क्योंकि उनके होने का सेंटर वो पॉइंट था जो उनमें और हर इंसान में कॉमन है।
इसीलिए तो हजारों करोड़ों लोग इनके फॉलोअर है, क्योंकि हजारों करोड़ों लोगों की बातों से वो रिलेट कर रहे हैं अपने मरने के बाद भी। हाँ, इसको थोड़ा सा एक और बार समझाओगे? मैं कहीं जोन आउट हो गई। श्योर। हाँ। मैं ये कह रहा था हमारे होने का मैं हाँ। जो हूँ, जब मैं उसको एनालाइज करूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि मैं अपने होने को कैसे बोलता हूँ। मेरा ये नाम है, हाँ। अगेन मेरा नाम मुझे दूसरों से काटता है, पर ठीक है चलो नाम की जरूरत भी है। फिर मैं ये काम करता हूँ और मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। जब हम इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो हम इसके पीछे ये भी देखेंगे कि मुझे इन चीज़ों को इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे दूसरों से अलग करती हैं। और मैं कहीं ना कहीं अपने को कुछ लोगों से ऊंचा मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ मैं इन लोगों से अलग हूँ और मेरी रेस दूसरों से ऊंचा होने की ही है। दूसरों से मैं कनेक्ट कैसे हूँ, इसके लिए तो मैं कोशिश ही नहीं कर रहा। मेरी रेस यही है कि मैं दूसरों से कितना अलग हो जाऊं। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी कंप्लेन कर रहा हूँ कि यार मैं बहुत लोनली फील करने लगा हूँ। लोनली फील करना एक कॉन्सिक्वेंस है इस तरह की सोच का। वहीं अगर मैं अपने होने का जो आभास है कि मैं हूँ उसको उस ज्ञान में एस्टैब्लिश करूं जो ये कह रहा है कि आप किस तरह दूसरों से कनेक्ट करते हो, आप में और दूसरों में क्या कॉमन है, तो मैं उतना अकेला नहीं फील करूंगा। मैं उतना लोनली नहीं फील करूंगा। और अगर मैं अकेला हूंगा भी तो वो अकेलापन मुझे काटने को नहीं आएगा। अभी हम जब दूसरों के ऑपोजिशन में होते हैं, कंपटीशन में होते हैं, तो हम भीड़ में जाते हैं, हमारा मन करता है यार अकेले चल रूम में, घर पे चल। घर पे होते हैं तो मन करता है यहाँ तो अकेला फील हो रहा है, भीड़ में चल। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने होने के लिए मुझे कहीं ना कहीं कंपटीशन चाहिए, मुझे झगड़ा चाहिए। बिना किसी झगड़े के मैं हूँ नहीं। हाँ, that's so true. ये अक्सर होता है। मैं अपनी या अक्सर होता है ये कि आप कभी चाहते हो कि भीड़ में रहो और कभी चाहते हो कि अकेले रहो, लेकिन वो एक दूसरे से फाइट करते रहता है चीज़। तो ये बेसिकली ये फीलिंग का ही खेल है ना? मतलब जो ये फीलिंग्स आ रही हैं आपको, उसी का ही गेम है, इमोशंस का ही। मैंने किस तरह से अपने को आइडेंटिफाई किया कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये उस चीज की बात है। इमोशंस तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है आपकी बिलीफ सिस्टम का। आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है आपके इमोशंस को। और आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। इमोशंस को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते, डायरेक्टली इमोशंस के ऊपर काम नहीं कर सकते, हम सिर्फ बिलीफ सिस्टम के साथ काम कर सकते हैं। और अगर मैं बिलीव करता हूँ कि मैं दुनिया में सबसे अलग हूँ, तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है मेरे को अकेलापन सताएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? अगर, क्योंकि ये तो आती जाती फीलिंग्स हैं, कभी आप अलोन हो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। आती फीलिंग्स नहीं है। अगर आप दिन में 1 घंटा भी अपने को अकेले फील कर रहे हो तो एक साल में कितने घंटे हो गए? आती जाती फीलिंग्स नहीं है ये फीलिंग क्यों है? बिलीफ सिस्टम की वजह से। बिलीफ सिस्टम में क्या खराबी है? बिलीफ सिस्टम में ये खराबी है कि मैं अपने को उन चीजों से आइडेंटिफाई करके रखता हूँ जो मुझे दूसरों से अलग करती हैं। तो अपने को उन चीजों से आइडेंटिफाई करना शुरू करो जो मुझे दूसरे से कनेक्ट करती है। तो आप अकेले नहीं महसूस करेंगे। वो चीजें क्या हैं? कुछ ऐसी चीजें क्या हैं जो आपको दूसरे से कनेक्ट करती हैं? आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री, एक्सरसाइज एंड बेसिक काम जो आज भी लगभग हर इंसान कर ही रहा है। बीट कुकिंग, रीडिंग तो आपको जो इंसान मर चुके हैं उनसे भी कनेक्ट करती है। ये बहुत अच्छा रहता है। हम रीड भी कैसी बुक्स करने लगे हैं कि हाउ द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये काइंड ऑफ एक नेगेटिव अप्रोच में भी चले जाती है कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू मैनिपुलेट थिंग्स। लेकिन बट आजकल है ना, ये हो गया कि आजकल लोग है ना
हम लोग बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी ने लोगों को कनेक्ट कर दिया है, बट आजकल लोग फ़ोन पे भी नहीं बात करते हैं, वो टेक्स्ट के थ्रू ही बस हो जाती है। और दे डोंट फील लाइक टॉकिंग ऑल्सो, मतलब एंड नॉट इवन लाइक टॉकिंग, दे डोंट वांट टू लाइक मीट पीपल, लाइक वो हो गया ना, सोशल सोशल प्रॉब्लम्स हो गए हैं। टेक्नोलॉजी बिकम एन इफेक्टिव मीडियम टू अवॉइड ईच अदर। या तो सोशल जो कनेक्शन हो गए हैं, वहाँ आजकल तो बहुत अच्छा फेमस टर्म भी हो गया है ना कि सोशल एंग्जाइटी। तो लोगों को लोगों से मिलने पे ही एंग्जाइटी होने लग गई है। इट कुड बी बिकॉज वो टॉन्टिंग बिहेवियर लोगों का, या क्या है, मतलब लोग क्यों, हम लोग तो सोशल एनिमल्स हैं, हमें आइडेंटिफाई किया जाता है एज एन सोशल एनिमल, बट अब लोगों के बीच में जाने में ही लोगों को एंग्जाइटी सी फील होने लग गई है। क्यों होने लग गई है ये? नाउ वी एक्चुअली गोइंग टू साइकोलॉजिकल पार्ट ना। हम्म। बहुत बड़ा इसका एक कॉज ये भी है कि सोशलाइजेशन जो 12, 16, 18 तक हो जाना चाहिए था, 16, 18 तक, 12 तो नहीं, चलो, वो अब नहीं हो रहा है। सोशलाइजेशन का मतलब है कि एक तरह की ऑकवर्डनेस रहती है बच्चों में जब वो एक दूसरे से मिलते हैं। वो ऑकवर्डनेस धीरे धीरे निकलती है। वो कहाँ पे मिलते हैं बच्चे? उन्हें घर से बाहर मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ती जब उनके 4-5 भाई बहन। बट अब ऐसा है नहीं। अब सोशलाइजेशन हो नहीं रही है। चलो, हमारे टाइम में हम दो भाई हैं, लेकिन हम लोग पार्क में खेलने जाते थे, वहां पे 15, 20, 50 भी बच्चे हो जाते थे कभी कभी। तो वो जितनी हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, या जितनी हमने एक दूसरे को गाली दी, एक दूसरे के साथ मस्ती की, जो भी हमने, वो सारी सोशल ऑकवर्डनेस वहां पे निकल गई। वो एक नेचुरल प्रोसेस है ट्रेनिंग का, कि मुझे दूसरे के साथ डील कैसे करना है। अभी कभी ऐसा देखना कि अगर एक लाइक बिच होगी और उसने 2 पपीज दिए होंगे ना, तो वो भी आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं, सिर्फ एक्टिंग करेंगे लड़ने की। वो क्या कर रहे हैं? वो एक तरह का सोशलाइजेशन है। उनकी सोशल एंजाइटी वहां पे निकल रही है। वो सीख रहे हैं कि मुझे दूसरे को कितनी फोर्स से दबाना है कि उसको पेन भी ना हो, बट वो मजा भी है। अब क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा, तो वो 18 साल तक वो एंजाइटी नहीं निकलती। वो फिर एक अडल्ट, और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही। लैपटॉप से सब कुछ हो रहा है, फोन से सब कुछ हो रहा है। हमें तो जरूरत थी ना, हमारे पास फोन नहीं थे कि हमें बाहर जाके खेलना है, वरना टाइम के पास है। सही। अब उसकी जरूरत भी नहीं है, तो वो 18, 20, 50 साल के लोग, 50 तो नहीं, 30 के ही हैं ज्यादातर सोशली एंग्शियस। हाँ, 30-35 वाले। हाँ हाँ, नहीं तो फिर उस जो वैसे लोग उस एज में हो गए हैं, 30-35 वाले एज, जो एंग्जाइटी हो गया, और ये थोड़ा सा सिंगल चाइल्ड वालों में ज़्यादा हो जाता है ना? सिंगल चाइल्ड वालों में। हाँ, क्योंकि अक्सर मैंने सुना है। हाँ, तो कैसे इसको कैसे गेट रिड ऑफ करें, मतलब कैसे ओवरकम करें? थेरेपी। थेरेपी? ओह, ओके। ओह, या। एक ट्रेन साइकोलॉजिस्ट के पास जा करके, जो आपको थेरेपी दे सके, आपको ट्रेन कर सके। एंड इट्स नॉट बैड गोइंग टू थेरेपी। काफी आजकल टैबू सा फील होने लग गया लोगों को कि थेरेपी मतलब जा रहे हो तो आपको यू हैव लाइक सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जहाँ वहाँ पर भी टैबू फील होता है। यहाँ पे तो नहीं होता इतना, बट या थोड़ा बहुत भी होता है। आई थिंक आप कम्युनिटी में रह रहे हो, एंड इफ यू आर टेलिंग समवन कि आप थेरेपी के लिए जा रहे हो, तो आई थिंक वो काइंड ऑफ इंडियंस ही आपस में, हाँ इंडियंस में आपस में टैबू फील होता है। या गोरे का नहीं, गोरे का मैंने सुना नहीं है ऐसा। और मे बी हम लोग खुद भी अपने दिमाग में सोचते रहते हैं कि somebody is gonna think about me like this or this, है ना? बट ऐसा होता नहीं है, it's all in our mind। कोई इतना सोचता नहीं है आई थिंक किसी के बारे में। हम लोग सोचते हैं इंसान, बट हमारी थिंकिंग प्रोसेस बहुत ही स्टूपिड है। इतनी स्टूपिड है कि अगर मैंने आज क्या सोचा, उसको मैं अगर लिखूंगा और दोबारा पढ़ूंगा, तो मुझे लगेगा अबे यार ये कितनी बेवकूफी वाली बात है। या दैट्स सो ट्रू। या अपनी रीडिंग में नहीं पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि मैं अपनी बात जो मैंने सोची है वो दूसरे को बोलूं। दूसरा फिर उसमें से बताता है, भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, अरे ये ऐसे नहीं, आपने ऐसे गलत बोला। तो अपने माइंड को फिगर आउट करने के लिए, उसको लाइक टू स्ट्रेटन आवरसेल्व्स आउट, वी नीड टू टॉक टू सम। दैट्स थेरेपी। या अब जितना ज्यादा आपस में लोग बात कम करते जाएंगे, उतनी ज्यादा थेरेपी की जरूरत बढ़ती है, क्योंकि आपको चाहिए कोई बात करने वाला जो आपकी बात को ध्यान से सुने। ओह,
ओके ओके सो आई मीन जब आप नहीं बात कर पा रहे हो, अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे किसी से, तो थेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो बहुत ज्यादा पड़ती है। ओह इट्स लाइक वाओ। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो एक ऐसे धागे की तरह है, बचपन में पतंग उड़ाते थे तो वो धागा हाँ जो था पूरा उलझ जाता था, हाँ। उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता था। हम्म। हमारा थिंकिंग प्रोसेस भी ऐसे ही है, धागे की तरह जो आपस में उलझा हुआ है। जब हम किसी से बात करते हैं तो वो धीरे धीरे सुलझना शुरू होता है। अब नॉर्मल व्यक्ति अपने फैमिली से बात करे, फ्रेंड से बात करे, उसको कभी थेरेपी की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। बट अब हम्म। की स्थिति है कि आप बात नहीं कर रहे हो तो बहुत, जब वो उलझन हो जाएगी तो वो आप ही को एंजाइटी और डिप्रेशन देने लगेगी, फिर तो थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। ओह वाओ, इसीलिए जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट भी अच्छा आ गया है कि इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक टू समवन, एटलीस्ट राइट इट डाउन। Yes, at least talk to yourself. हाँ, टॉक टू Writing it योरसेल्फ। down is talking to yourself. वाओ या, नहीं बहुत लोग को अवेयरनेस हो जाए सब चीज़ों की कि ये सब करना चाहिए, तो इट्स लाइक रियली हेल्पफुल फॉर देम। ये अगले 5-10 सालों में तो आप जहाँ हो वहाँ तो इस कीमत लोगों को पता चल ही जाएगी। इंडिया में लग जाएंगे 50 साल मेरे मेरे बूढ़े होने तक। अच्छा। बट हाँ, नहीं हुई है। और बताओ कुछ। बस एवरीथिंग इज गुड, सब मक्खन चल रहा है। अच्छा। और क्या, मतलब यही है नटशेल में ना कि फ्रीडम फ्रॉम द नोन, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। तो जे कृष्णमूर्ति बेसिकली फ्रीडम के ऊपर ही बात करते रहते हैं, है ना, कि हाउ टू फ्री योर सेल्फ, हाउ नून टू। पे हाँ। there he is talking about the known, अच्छा। and उस known में जो duality आ गई है। हम्म। नोन में दो जो हो गए डुअलिटी आ हैं गई उस है, known अच्छा। में। हम्म। उस known में दो हो गए हैं। एक ये बोलता है जो मुझे इस known से मुक्ति चाहिए, हम्म। तो ये जो duality है ये false है। टाइम जो है वो थॉट इज टाइम, हर चीज को कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं भाई। तो बहुत मुश्किल है उनकी बात को ना इस तरह से बोलना। वो तरह तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत क्लेवर है। वो बिना किसी का नाम लिए इस तरह की बातें करते हैं। बट हम्म। उनके कहने का यही मतलब है कि आपको नोन से छुटकारा अ, तभी मिलेगा जब आप पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए तैयार हो। लेकिन सरेंडर करने के लिए वो कोई इमेज नहीं देते, सरेंडर करने के लिए वो कोई पाथ नहीं देते, कोई अ, सहारा नहीं देते। हम्म। और लोग होते हैं ना कि ये हमारी गॉड की इमेज है, इसके सामने सरेंडर कर दो, ये या। गॉड है हमारा, इसके सामने हाँ हाँ। सरेंडर कर दो। हम्म। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं अगर आप ऐसा करोगे तो आप दुनिया की माया को छोड़ के भगवान की माया में आ जाते हो। हम्म। तो सरेंडर करो उस सबको जो आप जानते हो, उसको मरने दो। एंड पीपल इस बहुत डर जाते हैं कि अगर मैं उस सबको जाने दूंगा जो मैं जानता हूँ, तो मैं बेड से ही कैसे उठूंगा। बट हम्म। अगेन ये बेईमान लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि तुझे इसकी ज्यादा दिक्कत है कि तू बेड से कैसे उठेगा, या फिर तू सच में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। हाँ, या बट यहाँ पे ना मेरे को लगता है डायरेक्ट कि मोटिव है। हाँ, यहाँ पे ना मुझे लगता है कि जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है ना, जो कि नेति नेति पे बात करती है, वहाँ पे और ज़्यादा हेल्प हो जाती है। क्योंकि आप अपने आप को नेग्लेक्ट करते जा रहे हो कि नहीं मैं ये भी नहीं हूँ। जो जो चीज़ें चेंज होती रहती है वो तो ट्रुथ है ही नहीं, है ना। आपका आपको आपको आप चेंज हो रहे हो, जन्म लिया अब से आपकी बॉडी चेंज होती रह रही है। आप हर हर टाइम पे चेंज होते रह रहे हो, तो वो तो ट्रुथ है ही नहीं। तो हर चीज़ चेंज होता जा रहा है, तो काइंड ऑफ एक इल्यूजन है ये, है ना। तो अगर आप ये भी नहीं हो, आप ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, तो एक एक इंडियन उसमें आ जाता है, एक दृष्टा भाव हो जाता है, साक्षी। आप बस आप एक देख रहे हो काइंड ऑफ। तो वहां से ना आपको एक शांति मिल जाती है ना। बट यहाँ पे आप है ना, मेरे को लगता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या 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 बोलना चाहते हैं। हाँ, हमारा जो सेंस है कि बिलोंगिंगनेस हमें कहीं ना कहीं चाहिए, हाँ। उसकी वजह से हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं। हम्म। कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं वो बहुत अलग नहीं है इंडियन फिलोसफी से। अच्छा। बट व्यक्ति को इंडियन फिलोसफी में वो सहारा मिल जाता है ना। आप देखो कोई इंडियन फिलोसफी में जितने ये साधु संत हैं, हम्म। ये बात करते हैं ये लोग नेति नेति की, हम्म। अहम लेकिन ब्रह्मास्मि। इनका एटीट्यूड, हाँ इनका एटीट्यूड, इनके उठने बैठने का भाव, इनका इनका घमंड ये नहीं कहता।
कि अच्छा। ये इतने सिंपल हैं, जिस सिंप्लिसिटी की ये बात करते हैं। अगेन ट्रुथ इज समथिंग, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो ट्रुथ इतना सरल होना चाहिए कि हम अपने जीवन की नॉर्मल चीजों में उसको अप्लाई, आप देखो जितनी कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी होगी वो हाँ। सिंपल चीजों में अप्लाई करने में उतना ज्यादा आपको परेशानी देगी। या इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से केला खाया जाए कि सेब खाया जाए, मतलब कैसे क्या करोगे आप। बट ट्रूथ इज समथिंग जो बहुत सिंपल होगा, बहुत जो सिंपल होना। इतना सिंपल होगा कि एक छोटे से बच्चे को भी आप उससे बात करो तो उससे भी रिलेट कर पाओ, और किसी स्कॉलर से बात करो उससे भी रिलेट कर पाओ। अगर आपको ये देखना है ना, इंडियन फिलोसफी की आपने बात की, इंडियन फिलोसफी ज्यादा सही है कृष्णमूर्ति की फिलोसफी से, तो लोगों को देखो, क्या लोगों में सिंप्लिसिटी है? जिस व्यक्ति में सिंप्लिसिटी है वो खुद के करीब है। या दैट्स सो ट्रू। या एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो ये सब के बारे में सोच भी नहीं रहा होता है, क्या है, क्या करना है मुझे, बस वही अपना सुबह खाया पिया खेला कूदा सो गया, फिर से स्कूल गए, वो हो गया। बट जैसे जैसे और बड़े होते रहते हैं, जितना कॉम्प्लेक्स हमारा माइंड होता रहता है, उतना ही वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, हाँ, हम और प्रॉब्लम में डिसीजन आते को हैं, लेने में उतना ही ज्यादा पैरालाइज्ड फील करने पैरालाइज फील लगते हैं करते हैं। जितनी ज्यादा हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। या या ट्रुथ इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। हमें डिसीजन को लेने से पहले पैरालिसिस नहीं होना चाहिए, अगर हम जो सच है उसको जानते हैं तो। या दैट्स ट्रू। या इस ये हम दिमाग खराब कर देता है क्या है। बट मेरे को ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई व्हाई वी आर लाइक सो इनटू नोइंग ट्रुथ, या ट्रुथ इन द सेंस क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू और व्हाट विल अचीव आफ्टर नोइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हम इतनी सारी बुक्स पढ़ते रहते हैं, जेके की ये सारी बुक्स पढ़ ली, तो क्या अचीव करना चाहते हैं, लाइक व्हाट ह्यूमंस आर, ह्यूमंस नहीं बोलूँगी मैं, खुद ही अगर हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। मैं कुछ ऐसा जानना चाहता हूँ जिसको जानने के बाद और कुछ भी जानने को बचे नहीं, बचेगा नहीं जो हर जगह मेरे काम आएगा, हर सिचुएशन में, जिससे जिस ज्ञान के होने के बाद दूसरों से मेरी रिलेशनशिप बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी। जो ज्ञान मुझे फ्यूचर के लालच में जो इंसान तड़पता रहता है, ये 10 साल लगेंगे मैं फिर कहीं ये को, उससे भी मुझे उस तड़पन से बचाएगा जो अभी में पूर्ण होगा, कहने का मतलब। एक ऐसा ज्ञान चाहिए मुझे जो मेरे रिलेशनशिप्स को सॉर्ट कर दे, मुझे बार बार सोचना ना पड़े, नई चीजें मुझे जाननी ना पड़े। या बट ये मेरे को लगता है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप इस जीवन में हो तो ऑब्वियस है आपको ये जो डेली के चीज़ें हैं उससे डील करना ही पड़ेगा। मतलब मैं तभी तो शायद योगी और जो ये बाबा लोग होते हैं जो कि एक्सट्रीमली लाइक वांटिंग समथिंग टू डू समथिंग ना, जो पहाड़ों पे चले जाए, एक मिनिमल चीज़ में रह रहे हैं कि अपना शरीर बस चलता रहे। तो हम लोग जो डेली लाइफ में भी चल रहे हैं, उनको कमाना है ही, पैसे चाहिए ही, घर एक चाहिए ही, रिलेशन को अच्छे से आप अकेले तो हो नहीं, तो आप मैरिड हो तो आपको हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, अपने पेरेंट्स को देखना है, तो ये तो प्रॉब्लम रहेगी ना। चीजें प्रॉब्लम नहीं कह बदलेंगी सकते, हाँ। क्या? जब चीजें बदलती हैं क्या उनमें कुछ कॉमन होता है? तो अगर उनमें कुछ कॉमन होता है, अगर आप उससे अपने को आइडेंटिफाई करो इंस्टेड ऑफ व्हाट इज चेंजिंग, तो शायद दैट इज ट्रूथ। चेंज मतलब आप ये देखो ना कि जब नया ज्ञान आपको होता है ना, उससे उस नए ज्ञान को होने से पहले वहां पे प्योर अवेयरनेस होती है, वहां पे अटेंशन होती है। ओके, पहले आप किसी चीज को अटेंड करते हो, फिर वो तभी तो ज्ञान होता है। आपको बुक पढ़ने से पहले भी आपकी अटेंशन वहां पे जानी चाहिए। हाँ। जो राज की बात है, मैं बोल भी दूंगा बट मैं बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि कोई फायदा नहीं। जो राज की बात है वो ये है कि ज्ञान हमेशा बदलेगा। तो मैं अटेंशन दे करके जिस ज्ञान को ले रहा हूँ उससे आइडेंटिफाई करने की जगह अगर मैं अटेंशन से ही आइडेंटिफाइड हो जाऊं तो अटेंशन कभी चेंज नहीं होगी। चीजें दुनिया बदलती रहे, वो अटेंशन कभी चेंज नहीं होगी। या मतलब So, पतंजलि जो अनुभव करता चेंज नहीं होगा, लेकिन अनुभव चेंज होते रहते हैं।
पतंजलि योग सूत्र में ध्यान को इस तरह से डिफाइन किया गया है। पहले एक चीज है, उसको बोलते हैं धारणा। धारणा में उन्होंने बताया है कि सामने एक पॉइंट है कोई, अब उसको देखो। तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, दीवार पे कोई पॉइंट लगा लो या दिया जला लो, उसको देखते रहो, वो होगी कंसंट्रेशन। ठीक, अब वो पॉइंट वहां से रिमूव कर दो, तो अब वहां पे कोई दिया नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन वो कंसंट्रेशन जब ऐसे ही बना रहे, यानी जिस पे कंसंट्रेट किया जा रहा था वो चीज नहीं, बट वो कंसंट्रेशन ऐसे ही बना हुआ है, वो चीज ध्यान है। तो किसी भी चीज पर ध्यान अगर आप देते हो तो उस चीज से आइडेंटिफाई करने की जगह जिस पे आपने ध्यान देना है, आप अपने ध्यान को ही अपना सेंटर अगर मान लो, दैट्स ट्रू। ओके, वाओ, इसी को वो बोलते हैं दृष्टा। दृष्टा या साक्षी भाव कहते हैं। दृष्टा, हाँ, जो देख रहा है, जो देख रहा है, अटेंशन है, अनुभव करता, जो अनुभव कर रहा है ये सब चीजें। क्योंकि अनुभव भी चेंज होते रहते हैं। आपको आज सुख मिला, दुख मिला, टेंशन हो गई, बट ये चेंज होता रहता है। बट जो फील कर रहा है वो एक वही एक इंसान रहता है। बहुत सटल है। वाओ। बहुत आसान भी, बहुत मुश्किल भी। बट वही है ना, जो ये सफरिंग चल रही होती है ना, इससे आपको डील करना ही पड़ेगा। ये जो अनुभव हो रहे हैं, इससे यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ, मतलब यू हैव टू। हाँ, इसका कोई एक्सकेप है ही नहीं। तो ये मान लेना कि ये होगा ही, ये अनुभव होंगे ही, ये आपको एक पीस में ला देगा। देखो, जो सुख है वो दुख, सुख और दुख साथ में चलते हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते। कोई नहीं है। हाँ, या कोई चीज आपको एक मात्रा में मिलती रहे, उसको आप सुख कह रहे हो, और कोई चीज उस मात्रा से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो वो दुख है। या और वी कैन नॉट डिफाइन व्हाट इज सैड, व्हाट इज दुख और व्हाट इज सुख ना। जो चीज आपके लिए अच्छी है वो ऑब्वियस है, दूसरे के लिए बुरी हो सकती है। आपको शुगर खाना बहुत अच्छा है, लेकिन वही दूसरे डायबिटिक वाले को दे दो तो उसके लिए वो पेनफुल हो जाएगा। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं ना कि मेरी बॉडी है, बॉडी की नीड जो है, वो जब पूरी होती है मैं उसको सुख कहता हूँ, जब वो पूरी नहीं होती उसको दुख कहते हैं। और हमेशा ऐसी स्थिति होगी कि कभी नीड पूरी होगी, कभी नीड पूरी नहीं होगी। या कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टिंग नीड्स भी होती है ना। मेरे को मेरे दो दोस्तों का फोन आ गया, दोनों ने एक टाइम पे बुला लिया, दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कहाँ जाऊंगा? तो नीड्स तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, कॉन्ट्राडिक्टिंग नीड्स भी होती है। तो सुख और दुख साथ में चलता है। जब ये पता लग जाता है सुख और दुख साथ में चलता है, तो एक तीसरी चीज होती है जिसको बोलते हैं प्यास, आई मीन द थर्स्ट फॉर ट्रुथ। जब मुझे ये पता चलता है सच में कि यार ये सुख और दुख ऐसे ही चलता रहेगा मेरे मन में, तब मुझे अकल आती है क्या इसके अलग कुछ है, मैं किसी और चीज को देखूं। क्योंकि ये सुख और दुख मेरे पास जब जेब में 10 रुपए थे तो भी सुख दुख था, आज 10 करोड़ है तो भी सुख दुख है। मतलब ये तो ट्रैप है। या माया है ये तो। राइट, या दैट्स सो ट्रू। और बताओ, सब कुछ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।